नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों 24 जनवरी और ये IX के नतीजे देख रहे हैं हम। और सबसे पहले बता दो, इन्होंने ₹1 डिविडेंड का ऐलान भी किया है। और एक बात पहले क्लियर कर दूं, जितनी अभी आपको IX की कीमत देख रही है उतनी इसकी कीमत नहीं होती अगर ये बोनस नहीं देते। अभी इन्होंने अक्टूबर में बोनस का ऐलान किया था, दिसंबर में बोनस क्रेडिट हो गया था, तो उसकी वजह से शेयर प्राइस में असर पड़ा। और एक और बात, 2018 में इन्होंने स्प्लिट भी दिया था, यानी शेयर विभाजन, 1 के बदले 10 शेयर मिले थे, तभी इसकी फेस वैल्यू 1 हो गई है। अगर उस हिसाब से कैलकुलेट करें, अगर इन्होंने बोनस नहीं दिया होता, स्प्लिट नहीं दिया होता, तो आज इसकी कीमत आप 1000-2000 के बीच में होती दोस्तों। और ये IX एक बड़ा ही तगड़ा शेयर है, डेट फ्री कंपनी है, मोनोपोली स्टॉक है। इसके बारे में भी मैंने आपको पहले बताया है। तो इसके रिजल्ट कैसे रहे एक ओवरव्यू लेंगे हम, कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखेंगे। अब आपको पता ही चल गया होगा कंसोलिडेटेड रिजल्ट क्या होते हैं, फिर भी जो नए लोग हैं उनको बता देता हूँ दोस्तों। कंसोलिडेटेड रिजल्ट मतलब जो IX है, IX के प्रॉफिट लॉस के साथ साथ जो उसकी सब्सिडरी है उसका प्रॉफिट लॉस कंबाइन होके जो आंकड़े आते हैं, जो रिजल्ट आते हैं, उनको कंसोलिडेटेड रिजल्ट कहते हैं। और स्टैंडर्ड लोन रिजल्ट मतलब सिर्फ कंपनी का एकल प्रदर्शन, बिना किसी सब्सिडी के प्रॉफिट लॉस को कंबाइन किए बगैर जो आंकड़े आते हैं, जो रिजल्ट बनता है, उसको स्टैंडर्ड लोन रिजल्ट कहते हैं। ये हम आगे हैं इसके IX के कंसोलिडेटेड रिजल्ट में। ये अभी का है Q3, ये Q2 सितंबर 2021 और ये Q3 पिछले साल 2020। तो अब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे कितना है। और ये बात हमेशा याद रखना, अगर आप बैंक के अलावा किसी दूसरी कंपनी का रिजल्ट देख रहे हो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ध्यान दिया करो, जो कि कोर रेवेन्यू होता है। और अदर इनकम में ध्यान ज्यादा मत देना। अगर आप बैंकिंग सेक्टर और NBFC सेक्टर के रिजल्ट देख रहे हो तो उसमें इंटरेस्ट इनकम के साथ साथ अदर इनकम भी बहुत मायने रखती है। तो ये छोटी सी बात है, उसको आप ध्यान देना। तो अभी जो इनका रेवेन्यू आया है 11,754, मैं आपको ये डिजिट में पढ़ के बता रहा हूँ। और ये Q2 का था 11,037 और देखोगे पिछले साल Q3 में था 8,523। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे देख सकते हो जंप है, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर एंड क्वार्टर जंप है। अब जो अदर इनकम को जोड़ के जो इनकी टोटल इनकम बनी है वो है 13,077, 12,230 Q2, ये अब की बार का है Q3। और ये पिछले साल Q3 का 9,609। तो टोटल इनकम में भी अदर इनकम को जोड़कर जो टोटल इनकम आई है उसमें भी सालाना आधार पर और तिमाही आधार पर बढ़ोतरी है। अब हम इनके खर्चों को घटा के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना है वो देखेंगे, जो जिसको शुद्ध लाभ कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और यहाँ पर लिखा भी है 3-4, 3 में क्या था टोटल इनकम, -4 में क्या है एक्सपेंस है। टोटल इनकम को एक्सपेंस से माइनस करोगे तो ये आफ्टर टैक्स निकल कर आएगा। और ये कितना है, ये है 10,714 अब की बार का Q3। और ये Q2 सितंबर 10,210, 7,574 ये Q3 लेकिन पिछले साल। तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी बढ़ोतरी है, क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर आधार पर भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब हम इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स एडजस्टमेंट और एक्सेप्शनल आइटम और भी जितने भी एडजस्टमेंट है उसको माइनस करेंगे तो हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा, यानी जिसको प्रॉफिट फॉर द पीरियड कहते हैं। यह है 5-6, यहाँ पर लिखा भी है प्रॉफिट फॉर द पीरियड या NPAT नेट प्रॉफिट। ये बना है 8,073, 7,738, 5,814। तो ये है दोस्तों ईयर ऑन ईयर भी बढ़ोतरी, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी बढ़ोतरी। और जाहिर सी बात है प्रॉफिट बढ़ा है तो EPS में भी बढ़ोतरी हुई होगी। और ये अब की बार का है 0.90, ये पिछले क्वार्टर का था Q2 और ये पिछले साल। तो देखोगे आप EPS से भी अंदाजा लगा सकते हो। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, बहुत से लोग डायरेक्ट EPS देखते हैं, रिजल्ट नहीं पढ़ते। ऐसा मत करना, रिजल्ट पढ़ने के साथ साथ आप नोट्स भी पढ़ा करो जो रिजल्ट के नीचे लिखे होते हैं। ये हैं असली रिजल्ट दोस्तों, इसी में होता है, ऊपर तो सिर्फ आंकड़े होते हैं, कहाँ पर क्या एडजस्टमेंट हुआ। क्योंकि पावर एक्सचेंज है तो जाहिर सी बात है इसका मेन बिजनेस पावर ट्रेडिंग होगा। और यहाँ पर जो पावर एक्सचेंज से जो रेवेन्यू आया है उसमें भी जाहिर सी बात है बढ़ोतरी हुई होगी। तो आप देख सकते हो ये अब की बार का है 12,668, 12,106 और 9,568। तो बढ़ोतरी है। और ये 13,142 रेवेन्यू जो जोड़ के आया, ये गैस एक्सचेंज का है, ये पावर एक्सचेंज का रेवेन्यू, इनको जोड़ोगे तो इतना बनेगा। और ये जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है 64, ये इसमें से माइनस हुआ है तब जाके इतनी आई है, ये 13,077। ये कुछ इनको चार्ज लगा होगा, ये पिछले बार भी था माइनस। और ये जो हम ऊपर देख रहे थे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम को जोड़कर जो टोटल इनकम आ रही थी वो यही है। ऊपर भी दिखाता हूँ मैं आपको, ऊपर आपको दिखाता हूँ, ये आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, तभी इतना टाइम ले रहा हूँ मैं। ये देखो 13,077 और वहां पर बताया भी है ये सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में, इसको भी देखा करो, पता चलता है। और कोई भी चीज आपको ब्रैकेट में दिखे तो सोच लेना कि वो माइनस में है। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट ब्रैकेट में दिखे तो वो माइनस में माना जाता है, ब्रैकेट का मतलब माइनस। ऐसे रिजल्ट में माइनस आगे से लिखा नहीं होता, ब्रैकेट में लिखा रहता है। तो ये तो होगी दोस्तों
सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, और आप इसको डाउनलोड करो दोस्तों। जिनको रिजल्ट पढ़ना नहीं आता, मैंने आप पहले भी बताया है, कंपनी की वेबसाइट में जाकर इन्वेस्टर सेक्शन में जाकर प्रेस रिलीज फैक्ट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों वैसे रिजल्ट पढ़ना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, मुझे भी नहीं आता था, मैं भी बाद में सीखा। मैं आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। एक होता है आय, जिसको रेवेन्यू बोलते हैं, एक होता है व्यय यानी खर्चे। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको। आय जितनी भी यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पूरा टोटल इनकम मिला के जो आय जो बना है वो आय हो गई। उसमें से आप खर्चों को माइनस करोगे यानी एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस यानी जितना खर्चा हुआ उसमें से माइनस करोगे तो जो निकल के आएगा वो शुद्ध लाभ होगा। यानी आय को खर्चों से माइनस करोगे, शुद्ध लाभ मिलेगा। अब इसमें जो टैक्स है, एडजस्टमेंट या अदर कोई एक्सेप्शनल आइटम है, कोई नुकसान हुआ है, उसको देने के बाद जो आपके हाथ में बचेगा वो नेट प्रॉफिट होता है। बस बात खत्म। इतना याद रखो, आय रेवेन्यू, व्यय खर्चे यानी एक्सपेंस। तो सीधे रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करोगे तो वो शुद्ध लाभ होता है, और उसके बाद टैक्स एडजस्टमेंट करोगे तो नेट प्रॉफिट बनता है। बात खत्म। और बैलेंस शीट में भी, किसी कंपनी की बैलेंस शीट में भी दो ही चीज होती है, उसी के अंदर सभी चीज कैटेगराइज होती है। बस बैलेंस शीट में भी दोस्तों एसेट और लायबिलिटीज, बात खत्म। बस इतना ही है, इसी के अंदर सारी कैटेगरीज आती है, ये बात याद रखना। मैं कोई फाइनेंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता, और मैंने सीखा है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों बात करें तो आईएक्स के नतीजे अच्छे आए हैं। जिनके पास भी ये शेयर है वो होल्ड करें। एक मोनोपोली स्टॉक है, कर्ज मुक्त कंपनी है। एक और बात बोलूंगा, ये रिजल्ट देखना महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्योंकि उससे हमको एक अंदाजा मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है किसी भी शेयर में एंटर करने का या एग्जिट करने का। आप रिजल्ट नहीं देख रहे हो किसी के कहने पर भी, या न्यूज पर देख के, या रिटर्न के चक्कर में किसी भी शेयर में ब्लाइंडली निवेश कर रहे हो, वो गलत है। अब जैसे दोस्तों आईएक्स में गिरावट आ गई, मान लो मार्केट में गिरावट आई, उसका असर सब पर पड़ेगा, सभी स्टॉक में गिरावट आएगी। अगर मार्केट में बहुत गिरावट आई तो मैं इसको डर के मारे बेचूंगा नहीं, मैं इसमें और क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी ऐड करते रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास वजह है, इन्होंने अपने रिजल्ट अच्छे दिखाए हैं, प्लस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, प्लस मोनोपोली शेयर है, और भी बहुत से कारण है। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हो, निवेश करते हो, तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। और सेम चीज अगर आप किसी भी शेयर से एग्जिट कर रहे हो, उसके पीछे भी लॉजिक होना चाहिए। और किसी भी शेयर में आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, उसके पीछे भी कारण होना चाहिए। अब ये प्रॉफिट बुकिंग को मैं अलग दिखा रहा हूँ, एग्जिट को अलग। ये वाला एग्जिट उन लोगों के लिए है जो किसी शेयर को हाई लेवल पर खरीदते हैं और खरीदते ही गिर जाता है, तुरंत एग्जिट कर लेते हैं। तो एक बार पूछो, वहां पर रुक के थोड़ा सोचो समझो, थोड़ा समय लो। शेयर मार्केट है तो दोस्तों उतार चढ़ाव तो आएगा ही। अगर ऐसे ही रोज रोज मार्केट गिरते रहा, सभी ऐसे बेच के जाएंगे तो शेयर मार्केट में कौन टिकेगा। और जो बड़े बड़े लोग हैं जिनका नाम आप सुनते हो, जिनको आप अपना आइडल मानते हो, अगर वो भी ऐसी छोटी मोटी गिरावट में अपना माल बेच के चले जाते तो क्या आज वो इतने बड़े नाम बन पाते? नहीं। दोस्तों आपका शेयर मार्केट में आराम से पैसा बनेगा। आपने ध्यान रखना है, अपना सूझबूझ इस्तेमाल करना है। किसी भी शेयर में निवेश करते हो उसका बिजनेस देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है या नहीं है। फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण जो उनकी कुंडली होती है, बैलेंस शीट और रिजल्ट, वो देखो। तब आपको किसी कंपनी में निवेश करने पर आपको डर नहीं लगेगा, चाहे मार्केट में गिरावट ही क्यों न हो, आप चैन की नींद सो पाओगे। और हमेशा मैं जो बोलता हूँ आपको, निवेश ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ पर पैसे लगा के आप आराम से रात को चैन की नींद सो सको। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।